तो फिर कैसे हो? 12वीं एग्जाम जो करीब आ चुके हैं ना, अब 12वीं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट स्लोगन चाहिए हैं। तो फिर ये लो, इस वीडियो में आपको मैं टोटल 117 इंपोर्टेंट स्लोगन दे रहा हूँ। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, केमिस्ट्री में पकड़ेंगे और देखेंगे, वो सारे क्वेश्चन यहीं से आ रहे होंगे। ये बात मैं गारंटी से कहता हूँ और इसको मैं साबित करके दिखाऊंगा। तो अस्सलाम वालेकुम, नाम मेरा अब्दुल्ला मुगल है। अब बात ये आती है, आप ही पूछोगे कि मैं कैसे कह सकता हूँ जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं पेपर में वही आ रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने एक रूल का नाम बताया था, उसका नाम था 80-20 रूल। उसका सिंपल मतलब पता क्या है? वो यही है कि जो का पेपर है, अगर 100 सिलेबस है ना, उसमें 10 से 20% सिलेबस ऐसा इंपॉर्टेंट होगा जो पेपर में 80-90% क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो यहाँ पर वही किया गया, सारे सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो पहले बार सर आते थे और साल भी आ रहे होंगे, उन्हें अरेंज कर दिया और आपके पेपर में वही क्वेश्चन आ रहे होंगे, सर वही क्वेश्चन है। और आपने ये बात सुन रखी होगी, बोर्ड के पेपर देने हैं तो उसका मतलब वो अपने बोर्ड एग्जाम के जो पास पेपर हैं उन्हें लाजमी तैयार करना है। लेकिन इस बात को मैं कंप्लीट कर जाऊं, इसका मतलब ये नहीं है एक बच्चा लाहौर बोर्ड का है सिर्फ वो लाहौर बोर्ड के पास पे पढ़ेगा, एक बच्चा फैसलाबाद बोर्ड का सिर्फ फैसलाबाद बोर्ड के पास पे पढ़ेगा, बल्कि इसका मतलब ये है उससे पंजाब के 9 बोर्ड इंक्लूडिंग कश्मीर उस तक के पेपर कि क्यों होंगे पास पेपर वो तैयार करने पड़ेंगे। तो उसका मतलब क्या बना, ये 9 बोर्ड बन गए, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम 18 बन गए, एक साल के 18 पेपर बन गए, पिछले 5 साल 10 साल उनके हम डालें कितने पेपर बन जाएंगे। इन्हें अरेंज कौन करे, यहाँ से मेरे क्वेश्चन कौन निकाले? अगर एक बच्चा यही काम करता रह गया तो तैयार किस टाइम करेगा? लेकिन माय डियर स्टूडेंट, मैंने बात की थी ना आपके लिए सर स्टडी मटेरियल को अरेंज करना, मेरे क्वेश्चन निकाल के देना और साथ की टिप्स देना, प्लान देना, स्ट्रेटेजीज देना और उनको याद करने के लिए लेक्चर तक प्रोवाइड करना, ये मेरा और मेरी टीम का काम है। आपका काम मुझे बस याद करना है। तो बस सारे ये वही क्वेश्चन अरेंज कर दिए हैं जो पहले हर साल पूछे जा रहे थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट थे और इस बार पूछे जा रहे होंगे। लेकिन जो 117 आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, चैप्टर नंबर 7 से लेकर 16 तक के। ये अक्सर बच्चे सिर्फ वही शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। जो इनऑर्गेनिक है उसके 51 शॉर्ट क्वेश्चन वो अलग हैं, क्या वो भी चाहिए? सो ठीक है, वो भी आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। अब ये जाकर चैप्टर 7 आ गया, उसके भी शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, मैं स्टार्ट आए करता जाऊंगा, आपने इनको नोट करते रहना है। अब बात ये आती है, बच्चे ये भी तो पूछ रहे होते हैं कि क्या हम यही कर लें, काफी रहेंगे? तो माय डियर स्टूडेंट, इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। मेन बता जवाब क्या है इसका, चाहे कोई बच्चा टॉपर है या वजह है, उससे ये वाले क्वेश्चन लाजमी आने चाहिए। उससे मर्जी है इन्होंने करनी कर ले, 1 से 6 तक आता है वो करना अपनी मर्जी कर ले। लेकिन जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ वो क्वेश्चन हर बच्चे को लाजमी आने चाहिए जिसने केमिस्ट्री पेपर देने हैं। बाकी भी टाइम बच्चे हैं जो बाई क्वेश्चन है उन्हें भी कर ले, अगर टाइम बचता है इन्हें, लेकिन लास्ट में तैयार करे और बार बार रिवाइज करे। और एक बच्चा आगे वो कहता है कि मैंने तो बस पास ही होना है, तो मैं कैसे इन क्वेश्चन तैयारी करूँ? तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने ना इसी चैनल पर ना पेन स्कीम जो फाइनल है और उस पेपर के आ रहे होंगे वो अपलोड किए 12वीं केमिस्ट्री की। अब वहां से देख लें किस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे थे, सिर्फ उसके क्वेश्चन ना ये वाले कर लें, आपके भी पास होने के नंबर काफी रहेंगे। ये हमारे पास 7 आ गया, उसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, अब इनको नोट करते रहे, निशान लगाते रहे। और अब बात ये भी तो आती है ना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो मिल ही जाती है, मेन चीज तो उसके आंसर है ना, वो कहाँ से ढूंढेंगे? तो माय डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री के सारे शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स तो अजम बैच के बच्चों को प्रोवाइड किए गए हैं। क्या कहा अजम बैच? हाँ ना, ये देखो अजम बैच का जो कंप्लीट सिस्टम है उसमें सबसे मेन चीज है उसके कंप्लीट नोट्स की डेप्थ से, केमिस्ट्री नहीं बाकी तमाम बुक के भी। मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप की बात कर रहा हूँ। जो कंप्लीट मटेरियल आ गया उसमें सुपर बेस्ट नोट्स आ गए और ये हर बुक के हर क्वेश्चन के नोट्स आ गए, जिसमें हमारे पास केमिस्ट्री के ये नोट्स आ गए। क्या कर केमिस्ट्री के लाइट ऑरेंज कलर है, ये देखो केमिस्ट्री का रेडिएशन क्वेश्चन आगे जो आती है, रिएक्शन से कंडीशन होती है और केमिस्ट्री में मेन काम होती है इन चीजों का, ये तो एमसीक्यूज बच्चे आ जाते हैं और केमिस्ट्री में। उसके बाद फास्ट फ्लोचार्ट आ गई और सारे लो चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चन के नोट्स आ गए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल आ गई और ये रही हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन की फाइल। अब क्या इसको खोल के दिखाऊं? तुम्हारे कहने पे खोल रहा हूँ। या भी देखो हमारे पास चैप्टर नंबर 20 में जो फाइल है जहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है ना हर क्वेश्चन के आंसर में चैप्टर वाइज अरेंज किया गया है। किस तरह अरेंज किया गया मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, पहले तो सारे क्वेश्चन आ गए, उसका आंसर दिया गया है और आंसर से उसकी उर्दू मीनिंग दे दी, आंसर में हेडिंग यूज किया गया, पॉइंट्स में से दिया गया और टिप तक दे दी। इस उस शॉर्ट क्वेश्चन की पॉइंट क्या था, मैंने वीडियो में बात की थी ना, हर क्वेश्चन की टिप तक ऐड की गई है। ये देखो यहाँ पे वो हो गया कि क्वेश्चन का आंसर ऐसा दिया गया है कि पेपर में लिखे कोई नंबर भी ना कटे। मेन चीज तो बच्चों को सही इस तरह के नोट्स होते हैं ना, मेरी और मेरी टीम को पता था इस चीज की जरूरत थी और हमने अरेंज किया। ये नहीं किया
सिर्फ स्टेटमेंट दे दी, ये कर लो, ये कर लो, करना कहाँ से है भाई, वो भी दे दिया। और ये नहीं कि आप बच्चों को बता दी कि आपने प्रेजेंटेशन करनी है, ये करना है, वो करना है, फिर नंबर मिलेंगे, बल्कि उनको प्रैक्टिकली अप्लाई किए नोट्स के अंदर बच्चों को दिखाएंगे तो बच्चे उसको फॉलो करेंगे। बच्चों को असल में इस चीज़ की होती है पाकिस्तान में भी, लेकिन मेरी टीम ने कर दिखाया। ये मुकम्मल नोट्स हैं और ये बिल्कुल चैप्टर वाइज कंप्लीट नोट्स हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के ये शॉर्ट क्वेश्चन फाइल है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, बल्कि कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल है, जिसमें अगर पेपर को देखे ना कोई एक क्वेश्चन पेपर के से बाहर नहीं आ रहा होगा, ये उस तरह की पीडीएफ फाइल आती है। ये बस आपने देख लिया, बाकी आपने अब हम जाते हैं हमारे पास जो नंबर शो होता है वहाँ पे जाते हैं दोबारा से। अब बात ये आती है इसको ज्वाइन करना है, सिंपल तरीका है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा लिंक टीम का, जब क्लिक करेंगे तो टीम आपको इसे ज्वाइन करने का, अज़म बैच को ज्वाइन करने का सारा डिटेल बता देगी। अब उसके बाद ये हमारा जो 7 था उसे क्वेश्चन आगे मैं करता रहूँगा। ये क्या आ गया, टिप्स आ गई। हाँ ना, शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स में भी टिप्स हमें ऐड कर दीजिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि बच्चों को बार बार फाइल जाकर देखना ना पड़े। अब मैं कोई टिप दिखाऊं जिसने का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड अध्ययन का, उसका मतलब है ऑर्बिटल का आपस में मिलकर कोई नहीं जितना ना, जैसे दोस्ती होगी, किसकी होगी, एस और पी दोस्ती होगी। ये देखा ना, बातों बातों में क्वेश्चन याद करवा दिया, सो की पॉइंट बता दिया, मेन बात क्या हो रही है, इसे कहते हैं टिप्स। इन चीज की जरूरत थी। ये हमारे पास आगे नोट्स और शॉर्ट क्वेश्चन के आगे। अब वो देखो चैप्टर नंबर 8 शुरू होता है, उसके बाद असल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू यहाँ से होती है। 8 का नाम आता है एल्केन, अल्कीन, अल्काइन, वही सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये 8 उसका नाम आता है। अब जो यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहे होंगे और एक केमिस्ट्री में मेन क्वेश्चन कौन से आ रहे होते हैं, वो आ जाते हैं रिएक्शन के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, उससे अलग तरीके से पूछ लेते हैं। उसमें मेन चीज होती ही कन्वर्जन है, जिसको बार बार पूछा जा रहा होता है। अब वो रिएक्शन क्वेश्चन करना वो अलग तरीके से पूछ लेते हैं। वो कभी पूछते हैं कि अल्केन फर्स्ट करें, वो किसी रख कर क्या बनाएगा, ये रिएक्शन क्वेश्चन आ गया। जो बुक में हेडिंग है ना इस्तेमाल हुई है, हर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके डेफिनेशन की हेडिंग इस्तेमाल हुई है, वहां पर ये किया हुआ है ना कि अल्केन रिएक्टर से क्या बनेगा, ये पूछ लेगा। ये भी कहेगा ये चीज बनी है हमारे पास, ये अल्केन से कौन रिएक्ट करेगा, ये चीज बनेगी। कुछ संख्या अलग तरीके से पूछ लेते होते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट यूज होता है, तभी इसकी जिससे प्रैक्टिस की होगी, फ्लो चार्ट में होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन की, वो इसको कर पाएगा, तरीका क्लियर करने का होता है। अब यहाँ पर से वो क्वेश्चन आगे जो इसमें बड़ा क्वेश्चन वो आपको बता दूंगा साथ में। अब मैंने फाइल ज़्यादा जानी है, आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चन में निशान लगाते हैं। ये देखो यहाँ पर आगे जो जब ए रहता है उसके शॉर्ट क्वेश्चन आगे। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास आता है मार्कोनी कोवरूल। ये क्वेश्चन बार बार आता है। ये क्वेश्चन वो होते हैं जो हर साल किसी न किसी बोर्ड में लाजमी आते हैं। क्या पता वो आपका ही बोर्ड हो जिसमें क्वेश्चन ये ला रहा हो, दोनों पक्के हो जाएंगे। सारे वो क्वेश्चन आगे थे और उसके बाद ये 8 के मुकम्मल आगे पैनिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अल्केन लेस रिएक्टिव है अल्कीन से, ये तो हमारे पास आता है 8 की एक्सेस से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ये देखो से स्टेटमेंट चेंज कर दी है, वहाँ पर अल्कीन की बात पूछ रखा है, यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज कर दिया। इसे तो कहते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जिसमें आंसर वही होगा जो आपने याद किया होगा, बस उसने उसकी स्टेटमेंट चेंज कर देनी है। आपने पहचान में बाग के पूछ रहा है, स्टेटमेंट गौर से पढ़ कर, क्योंकि आंसर आपको आते हैं, आंसर आपको आ रहे होंगे जो आपने नोट से तैयार किया होगा। मेन चीज उन्होंने स्टेटमेंट चेंज कर देनी है, आपने बस ध्यान से देखना है, स्टेटमेंट को पढ़ के बाग के पूछ रहा है, इससे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, चीज वही होती है। अब इसके बाद आता है हमारे पास सारी उम्र क्वेश्चन, इसके ये लिए आ गया और हम जाएंगे 8 की टिप्स आ गई। फिर चैप्टर नंबर 9 हमारे पास आ गया, जिसका नाम है बेंजीन। बेंजीन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो किस चीज आता है, एक्स से स्टडी का आता है। वो जिसमें उसने कहा था एक्स ने बेंजीन के बारे में क्या बात की थी, ये क्वेश्चन हर में बार बार आता है। उसके बाद आता है बेंजीन के रिएक्शन आते हैं, ये बात पूछी जाती है बेंजीन के बारे में और दोनों लेसेस की बातें पूछी जा रही हैं। मेन चीज आती है रिएक्शन के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अब उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 9 के नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आगे, ये मुकम्मल शॉर्ट क्वेश्चन आगे, इन्हें लाजमी तैयार करना। उसके टिप्स आगे चैप्टर नंबर 9 की। अब उसके बाद चैप्टर नंबर 10 आता है, इसका नाम है अल्काइल हैलाइड। यहाँ पर 3 टाइप क्वेश्चन लाजमी पूछे जा सकते हैं, SN1, SN2, E1, E2 और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। अभी ये 10 के क्वेश्चन आगे, मैंने फाइल को गुजार देता हूँ, आप इन्हें भी नोट कर लेना। ये रहे हमारे पास उसकी टिप्स आ गई। फिर चैप्टर नंबर 11 शुरू हो गया, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, जिसमें अल्कोहल की जो प्रिपरेशन है ना इंडस्ट्रियल, वो पूछ जाती है। जैसे अल्कोहल किस तरह मेथनॉल और मेथनॉल से इथेनॉल में कन्वर्ट होता है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। रिएक्टिव वर्ड्स वाले क्वेश्चन हो गए, ये पूछ लेता है। मतलब ये क्वेश्चन लाजमी पूछे जा रहे होते हैं। इस आए थे 11 के इमोशनल क्वेश्चन, आप इन्हें भी निशान लगा लें। अब उसके बाद ये क्या आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी फाइल में ऐड कर दिए, इसकी तो अलग फाइल तैयार की है। हाँ ना, इस वीडियो के बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बारहवीं केमिस्ट्री के सारे लॉन्ग क्वेश्चन की फाइल आ रही होगी, इसमें जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। अब उसके बाद चैप्टर नंबर हमारे पास शुरू रहता है, इसके टिप्स आ गई और 12 आ गया। अब 12
उसका नाम है बस क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। इस सारे उससे क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें इन्हीं की बातें पूछी जा रही होती हैं, जिसमें ये क्वेश्चन हमारा कैल्शियम एसिड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब ये सारे क्वेश्चन हैं 12 और के, तो 12 में जो क्वेश्चन टाइप बार पूछी होती है उसका नाम है पता है डिस्टेंस बुश टेस्ट या फिर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ये क्वेश्चन चैप्टर 10 में पूछे जा रहे होते हैं, एज ए लॉन्ग में भी एज शॉर्ट में भी। और टॉपिक का नाम है कंडेंसेशन, एल्डोहल कंडेंसेशन, वो पूछे जा रहे होते हैं। इस तरह क्वेश्चन चैप्टर 12 में लाकर पूछे जा रहे होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास आता है चैप्टर नेक्स्ट, उसका नाम है 13 यहाँ पर क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस सारे उससे क्वेश्चन आ गए, अब इनको भी निशान लगाते रहे। अब उसके बाद ये देखो ना 13 में क्वेश्चन तो बार बार पूछ रहे होते हैं। स्वीटर आयन क्या, उसका एग्जाम्पल लिखो। और यहाँ पे क्वेश्चन है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, मतलब ये क्वेश्चन वो है जो कि किसी ना किसी बोर्ड में हर साल लाजमी पूछे जा रहे हैं। ये वो क्वेश्चन को मैंने शाम तक लगाया हुआ नीचे मैंने। उसके बाद हमारे पास 34 हो गया और आगे चैप्टर में 14 आ गया, इसका नाम है मैक्रो मॉलिक्यूल। यहाँ पर 3 टॉपिक होते हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछ जा रहे होते हैं। उसका नाम आता है लिपिड आता है, प्रोटीन आता है और एंजाइम आता है। सारे क्वेश्चन होते हैं इन चीज के बारे में, 14 में आते हैं। इसके लॉन्ग कोई भी होते। उसके बाद चैप्टर में आता है हमारे पास 15 और 16, इस सारे उसके शॉर्ट क्वेश्चन आगे जो कि इंपॉर्टेंट है। और ये सारे से क्वेश्चन आगे इन्हें निशान लगा लें आप। उसके बाद हमारे पास आता है अब शुरू हो गया इनऑर्गेनिक पोर्शन का पार्ट। अब बात आती है इन्हें करें या ना करें। तो माय डियर स्टूडेंट, फर्क पता क्या है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में? ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट यूजन है, उन्हें एक बात को लेकर दूसरी बात पूछ लेनी है। तो एक बच्चे से डर रहे होते हैं एक साथ, तो उनको वही मशरूम केमिस्ट्री फेल ना हो, बल्कि अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम, बल्कि अब इनऑर्गेनिक क्वेश्चन जो है, बल्कि जो इनऑर्गेनिक क्वेश्चन है, बल्कि केमिस्ट्री का जो इनऑर्गेनिक क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक का, वो कर लें। वहां पर सीधी सीधी जो बात है पीरियोडिक टेबल, उससे बातें पूछी जा रही होती हैं। ये सीधी सी बात आती है, चैप्टर 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन आते हैं, ये भी आप ये तैयार कर लें। अब ये उसके क्वेश्चन है, आप निशान लगा लें जो मैं आई करता रहूंगा। उसके टिप्स आ गए नीचे 1 की, 2 क्वेश्चन आ गए, उसके टिप नीचे आ गए और 2 की। उसके बाद 3 आ गया, उसके टिप्स 3 की आ गई और ये 4 आ गया। और यहाँ पर 7 5 आ गया, उसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन आ गए। अब यहाँ पर 5 से मुकम्मल हो गया। 6 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, जो बार पूछ जाते हैं, उसके सिर्फ बस इतना आप एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन वो कर लें, 6 वहां से मुकम्मल हो जाएगा। तो फिर ये थी मुकम्मल, मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं जो हमारे क्वेश्चन है, बच्चे इनके बारे में पूछते थे। अब इसके बाद का लेक्चर भी आ रहा होगा जिसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे लॉन्ग है या शॉर्ट है, उनका कंप्लीट लेक्चर आ रहा होगा। उन्हें याद करने की टिप्स दी जाएंगी जो पेपर के पास आ रहे होंगे। तो फिर तब तक के लिए फी मान अल्लाह, मैं अब्दुल्ला मुगल तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट करता हूँ।